नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती में होंगे और मजे कर रहे होंगे। दोस्तों मुझे आज बहुत हंसी आ रही है क्योंकि वीडियो काफी लोग बच्चे तो नहीं देख रहे हैं, जो आसपास वाले जो मेरे दोस्त हैं ना वो ज्यादा देख रहे हैं। तो वो नई नई चीजें बताते रहते हैं कि टी शर्ट चेंज कर लो और कपड़े चेंज कर लो। कंटेंट नहीं देख रहे हैं वो लोग, तो हमें कंटेंट पे ही काम करना है दोस्तों। तो हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था दोस्तों 6.5, आज हम करने वाले हैं 6.6। उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों और देखते हैं क्या क्या वो कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आज की क्लास नॉर्मली जो फिक्स्ड है वो हम बात करेंगे, इसके ऊपर टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इस बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते रहिए श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमें सीखना है कि कॉस्ट क्या होती है। पहले बेसिक पॉइंट पे देखो, हमें एक तो चीज पढ़नी पड़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इसको समझने से पहले ये मार्जिनल कॉस्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। इसके पहले आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिर दूसरा आएगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट, AVERAG, एवरेज की स्पेलिंग में नहीं लिख पा रहा हूं मैं, AVERAG, एवरेज कॉस्ट। तो दोस्तों ये सारी हम कॉस्ट देखने वाले हैं। AVE, हाँ एवरेज कॉस्ट, वाओ। तो ये सारी कॉस्ट हमको देखना है पहले क्या होती है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले दोस्तों सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट समझने के पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, है ना, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की जैसे लाइट का बिल हमें देना है, किराया यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, रेंट। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा किराया है 25,000 के आसपास, सो हम लोग 25,000 इस का किराया दें, तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। कि अब यहाँ से हम कितनी अर्निंग करेंगे वो बात की बात है, पर फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 हर मंथ हमें देना है, बच्चे आए या ना आए ये हमें देना होता है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कोचिंग क्लासेस के तौर पे तो ये हो गई कि हमको रेंट देना है। ऐसे ही अगर कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं, कोई कारखाना या कंपनी शुरू करते हैं दोस्तों, और कोई सा फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो आप किसी एक जगह को लोगे, तो जगह लोगे, जिस दिन से आपने जगह ले ली उस दिन से आपका रेंट शुरू हो जाएगा, तो वो आपकी क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत सारी चीजें फिक्स्ड कॉस्ट में होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मान लो सलमान खान है, मान लो आप अपनी लाइफ के सलमान खान हो, तो आपने क्या एक लॉयर भी हायर करा हुआ है, आपको पता है ना कभी भी नया केस करके आ जाओगे आप, तो एक लॉयर भी है। तो उस लॉयर की जो फीस है वो तो पर मंथ की जानी ही है ना, तो वो फिक्स हो गई। अब नया केस हो या ना हो कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे ही चीजें चलती है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो प्लॉट का जो साइज है जितना बड़ा है, SPOT, जो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। प्लॉट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना बड़ा प्लॉट ले रहे हैं। अगर आप एक कमरा ले रहे हैं, 10 कमरे ले रहे हैं या बहुत बड़ी जगह ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। क्लियर हुआ दोस्तों, चाहे आप प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाएगी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों आगे चल के, FC से, फिक्स्ड कॉस्ट को, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लगातार चेंज होती है। क्लियर। जैसे मैंने मेरी कंपनी शुरू करी, मैंने सोचा कि मैं अब टीवी बनाने वाला हूँ, तो टीवी बनाना जैसे मैं शुरू करता हूँ तो पता चलेगा सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल लाना है। तो रॉ मटेरियल जब भी खरीदूंगा तो ये वेरिएबल होगा। हो सकता है मेरे को 2 टीवी बनानी हो, 10 टीवी बनानी हो, 10,000 टीवी बनानी हो, तो रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंग मंगवाना पड़ेगा, उसकी माइक्रोचिप और जो भी उसके अंदर जो भी लगता हो मटेरियल। तो ये जो कॉस्ट है ये कैसे होगा, ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, ये डिपेंड अपॉन द यूनिट है। जितनी यूनिट आपकी बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी क्लियर होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट के बाद आपके वो लगने वाला है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिक्स करके वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, VC, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो वो हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जैसे ही सम करोगे तो आपकी बन जाएगी क्या, टोटल कॉस्ट। तो ये आपके कंपनी शुरू करी, देखो वेरिएबल कॉस्ट और क्या क्या हो सकती है।
रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, आपने नंबर ऑफ लेबर्स कितनी मंगवाई है। क्लियर हो रहा है? अगर आप फॉर एग्जांपल की कुछ काम करवा रहे हो तो आपको बहुत सारे छोटे लोगों का मतलब ऐसे लोगों की कि जो छोटा मोटा जो काम हमारा होता है वो करवाना है आपको, तो उसमें अगर नंबर ऑफ पीपल आप बढ़ाते जाओगे तो उनकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। किसी दिन आपको कम काम है तो उस दिन आप कम लोगों को यूज करोगे तो उस दिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको देना ही है, वेरिएबल कॉस्ट बार बार चेंज होती रहेगी। अल्टीमेटली फिक्स्ड कॉस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल कॉस्ट जो लगातार चेंज होती रहती है। इतना आपको समझना था, इसमें ज्यादा समझने के लिए नहीं है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, क्योंकि सीयूटी और आईपी मैट जैसे एग्जाम में अगर अप्लाइड मैथ्स अगर आप चूज करते हो तो वहां इसके ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझो। सबसे पहले मुझे टोटल कॉस्ट बताना है, मतलब इस ग्राफ पे मुझे बताना है कि कितना, जैसे ये बुक है मेरे पास, इस बुक में ग्राफ दिया हुआ है ये। हाँ, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ आउटपुट, यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं आउटपुट कितना आने वाला है और इसमें हम ले रहे हैं कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों मेरी बात सुनिए, सबसे पहले इसको टीवीसी बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी बोलेंगे। हमने क्या किया है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की। जैसे मेरी कोचिंग क्लासेस की जो फीस है वो 25K तो मुझे देनी ही देनी है, बच्चे आए या ना आए, बेंचेस वगैरह जो मैं लेके आया हूँ फिक्स्ड कॉस्ट है, ये लग चुका है मेरा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो पर मंथ जाने वाला है या पर ईयर जो जाने वाला है वो फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे कोई टीवी बनाता हूँ तो 2 बनाऊंगा 4 बनाऊंगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये वाला ग्राफ, चाहे मैंने आउटपुट 0 बनाए हूँ मतलब जो मैंने मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स 1 बनाई हो, 0 बनाई हो, 5 बनाई हो, 10 बनाई हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 पर मंथ का तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। इसीलिए ये वाला जो लाइन है ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जाता है। ऐसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये किसका है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? ये रेंट तो आपको देना ही देना है अगर आपने अपने काम शुरू किया है तो, है ना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अकेला सिंगल व्यक्ति भी शुरू कर सकता है, जैसे यूट्यूब चैनल बनाना, आप घर से बैठ के बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, फ्रीलांसिंग करना, मोबाइल पे मोटिवेशनल वीडियो बना के डाल देना, आजकल सोशल मीडिया के तौर पे तो बहुत सारा काम है। बट अगर आप कोई कंपनी डालते हो, एक्चुअल जो बिजनेस करते हो, तो वहां तो लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, तो वहां फिक्स्ड कॉस्ट आपको फिक्स हो ही जाती है। तो ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि यार इतना तो जाने ही वाला है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको क्या समझना है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, देखो अगर मेरी कंपनी ने 0 प्रोडक्ट बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो गई। मैंने टीवी का रॉ मटेरियल मंगवाया ही नहीं, तो रॉ मटेरियल नहीं मंगवाया तो लेबर भी नहीं लगी, तो मेरा टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कुछ भी नहीं बढ़ोतरी होगी, तो वो 0 ही रहेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो यहां से शुरू होगा। जैसे ही मैंने 2 टीवी बनाई, 2 यूनिट बनाई, 3 यूनिट बनाई, 5 यूनिट बनाई, वैसे वैसे इसकी कॉस्ट वैसी वैसी बढ़ती चली जाएगी इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 5 टीवी बनवाई तो ये मेरी कॉस्ट कुछ और बढ़ेगी। मान लो 10 टीवी बनवाई तो 10 के हिसाब से ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। 100 टीवी बनवाई 1 लाख, जैसे मोबाइल फोन आईफोन वगैरह जब बनते हैं तो ऐसे पीसेस में 1-1 लाख 2-2 लाख पीस बनते हैं लोग, तो उस हिसाब से इनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर 1 है तो 1 का प्राइस, 2 है तो 2 का प्राइस, इस हिसाब से। ये इसका ग्राफ हमेशा याद रखना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 से शुरू होती है। हमेशा कहां से शुरू होती है दोस्तों, 0 से, और धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम पे जा सकती है। बड़ा सिंपल है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बड़ी सिंपल चीजें बता रहा हूं। बट अब ध्यान से समझना, टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होता होगा, किसका दोस्तों, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको देनी है, टोटल का क्या मतलब होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में ये वाली कॉस्ट, इन दोनों को मिक्स करके एक जो नई कॉस्ट आएगी वो फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या 0 से शुरू, ये जो टोटल कॉस्ट है, सॉरी, जो टोटल कॉस्ट है क्या वो 0 से शुरू हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आप दोगे ना, उसी में ऐड होगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मिनिमम आप इतना तो पे करोगे। आपकी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है तो मिनिमम आपको फिक्स्ड कॉस्ट देना ही है, तो इसके ऊपर ही हमारा ग्राफ जाएगा दोस्तों, इस टाइप से। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है। ये टोटल कॉस्ट को हम एफएक्स के थ्रू डिनोट करने वाले हैं, है ना। क्लियर हो रहा है? ये फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर ही आने वाला है, ये ध्यान से समझना है, क्योंकि इतना पेमेंट तो आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा, तो इससे ऊपर ही जाएगा ना टोटल कॉस्ट। 25,000 तो मिनिमम मुझे देना ही है, मान लीजिए कोचिंग के, तो इसके ऊपर ही जाने वाला है। तो इस टाइप से मेरा ये ग्राफ तैयार होता है दोस्तों। तो
फिक्स्ड कॉस्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। तो दोस्तों क्या होता है एवरेज कॉस्ट? हाँ, मैंने बड़ी समस्या देखी है बच्चों में, अप्लाइड मैथ्स के बच्चों में, कभी भी उनको एवरेज का बोलो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, टोटल कॉस्ट को 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। गलत है भाई, सब पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी काम चलेगा। टोटल जो कॉस्ट होती है, जो एवरेज कॉस्ट होती है हमेशा दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, आपने जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स तैयार करी उससे डिवाइड कर दो। जितनी नंबर ऑफ यूनिट तैयार करी है टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड कर दो। जैसे मेरी टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट को मैंने बोल दिया सी एक्स फंक्शन, क्या बोल दिया टोटल कॉस्ट को, क्या बोल दिया दोस्तों, सी एक्स। तो जब हम टोटल कॉस्ट को, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। जब हम दोस्तों टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से, तो इससे जो दोस्तों आएगी वो आती है हमारी एवरेज एवरेज कॉस्ट। इससे क्या आती है, एसी मैंने लिखा हुआ एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट, और इसको इस तरीके से लिखेंगे सी एक्स टोटल कॉस्ट अपॉन में, है ना, ये टीसी लिख देते हैं इसको, एक काम करते हैं, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन में एक्स नंबर ऑफ यूनिट। इससे हमारी क्या निकलती है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट। तो ये इतनी देर में हमने जो सीखा है बस यही है, मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो 6.7 में है हम वहीं पे सीखने वाले हैं। 6.6 का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट जो लगातार चेंज होती रहती है, क्लियर है। और इन दोनों से मिलके जो ग्राफ तैयार होता है, तो हमेशा याद रखिए ग्राफ ऐसा बनता है, ये कर्व भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना आपका खर्चा कितना जा रहा है, तो उसके हिसाब से कर्व के फॉर्म में भी बढ़ सकता है। तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जितना भी आपका टोटल कॉस्ट, जितना भी आपकी कंपनी ने जितना भी खर्चा किया, और जितने आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए, जितने आपने डिमांड में जो प्रोडक्ट थे, जितने आपने यूनिट्स बनाई, उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, एवरेज कॉस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सीधे डायरेक्टली अपने 6.6 एक्सरसाइज पे दोस्तों, जल्दी जल्दी में काम ना बिगड़े। चलिए शुरू करते हैं 6.6 एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.6 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट इज 6500। तो गिवन क्या है, 6500 रुपए आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईच यूनिट इज 12.50 रुपीज। तो हमें 3-4 चीजें बतानी है। व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, हर क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन तो हमें बताना ही पड़ेगा, और हमें ग्राफ बनाना है टीसी, टीएफसी और टीवीसी। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम, और व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में जब भी आपको क्वेश्चन आए दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट आप पहले कंसीडर कर लो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना कितने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, लेट द नंबर ऑफ यूनिट इज एक्स। मेरी कंपनी एक्स प्रोडक्ट बनाती है, हो सकता है वो 5 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का रेट, अब इसमें इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है दोस्तों, तो फिक्स्ड कॉस्ट दी है हमको 6500 रुपए। मतलब आपको खर्चा इतना तो देना ही पड़ेगा प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट। अच्छा, और रेट कितना दिया हुआ है आपको, एक यूनिट का रेट ऑफ वन सिंगल यूनिट, 1 यूनिट कितना दिया हुआ है, 12.50 रुपीज। ये हमें 1 यूनिट का रेट दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट फंक्शन होता क्या है। तो कॉस्ट फंक्शन बताने के लिए आपके फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो बतानी पड़ेगी, और वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। एक यूनिट 12.5 रुपए की है इस क्वेश्चन में, तो टोटल मैं यूनिट बना रहा हूँ एक्स, तो 12.50 इंटू में एक्स, ये टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। आपको क्लियर हो रहा है। मान लो एक एप्पल 12 रुपए का, एप्पल मत लो, बॉटल ले लो 12 रुपए की, एक बॉटल मेरी कॉस्ट आ रही है 12 रुपए की, भले ही मैं उसको 50 रुपए में बेचता हूँ या 20 रुपए में, तो एक 12 रुपए की है, तो 2 हो गई तो 24 रुपए की, 3 हो गई तो 36 रुपए की, इस टाइप से बढ़ते जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे वेरी करती जाएगी, इसीलिए मैंने 12.5 में एक्स का इंटू कर दिया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 12.5 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं वो कैसे गिवन होता है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, सी एक्स से हम डिनोट करते हैं। दिस इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एफ सी प्लस
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है दोस्तों, ये दी है 6500 रुपए, प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट 12.50 रुपए। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया और पहले क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम। अच्छा, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कितना सिंपल है, देखो अभी मैंने बताया था ग्राफ कैसे बनाना है आपको। तो यहाँ पे आप हमेशा क्या बताओगे, आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स। आउटपुट कितना आपका कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन एफएक्स टोटल। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमको पे करनी ही करनी है, तो ये 6500 रुपए, जैसे मेरे को 25,000 पे करना पड़ता है ना, तो ये 6500 रुपए आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये 6500 तो आपकी जेब से जाना ही जाना है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, हो सकता है किसी मंथ में एक भी प्रोडक्ट ना बनाना पड़े, पहले से ही हो वो प्रोडक्ट हमारे पास, तो फिक्स्ड कॉस्ट 0 भी हो सकती है। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बन सकता है दोस्तों। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। ये जो है टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन इन दोनों का सम है, तो इन दोनों से ऊपर ही रहेगा ग्राफ और इसके पैरेलल रहेगा। ये वाली कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके ऊपर आप लिखने वाले हैं टीवीसी और ये टोटल कॉस्ट का है, तो टोटल कॉस्ट या इसको लिख दो CX। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये इस टाइप से आपका ग्राफ रहने वाला है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, कितनी कॉस्ट कम हो रही है, और ये आपका ग्राफ कर्वेचर के फॉर्म में भी आ सकता है, पर दोनों के दोनों लाइनें सेम रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। हमसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट क्या होगी जब हम क्या प्रोड्यूस करें 75 आइटम को। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन हमने पहले ही निकाल लिया है, वो कितना है, कॉस्ट फंक्शन जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है दोस्तों वो कितना है 6500 प्लस में, मतलब 6500 प्लस में 12.50x, और x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 75। तो यहाँ पे हम क्या पुटअप कर देंगे, x इज इक्वल टू में 75 रुपीज पुटअप करेंगे। तो देख लेते हैं कितना आता है, 6500 प्लस में 12.50 इंटू में 75। अब अपने ऊपर है कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 25 से काट लो, 25 दिया 75, 25 चौको 100। क्लियर है। अभी 4 से इसको काटना बाकी रह गया है, तो करो और क्या है। 4 से इसको काटें, 2 से इसको काट लेते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 625 हो जाएगा। अरे यार 2 से सीधे ही हो रहा था, फिर ये 2 बचेगा नीचे, तो ये 650 प्लस में 625 इंटू में 3 अपॉन में 2, तो ये 625 अपॉन में 2 3, तो ये हो जाएगा 1.5 का 625 में 625 का हाफ और ऐड करो तो इसको जोड़ने पे 6000, तो 200 में डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ 7437 रुपए इसका आंसर होगा। ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं भी करवा सकता हूँ, लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की इसलिए नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। 400 आइटम को खरीदते हैं तो कितना एवरेज कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट का वो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टोटल कॉस्ट क्या थी दोस्तों, ये रही आपकी टोटल कॉस्ट, ये FC प्लस TFC, तो ये रही 6500 प्लस में 1250 अपॉन में क्या है x। तो जब x से डिवाइड करोगे दोस्तों तो x यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, तो 6500 अपॉन में x प्लस में 1250 इंटू में x 12.50 अपॉन में इसके भी अपॉन में x। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये वाली बात खत्म हो गई हमारे पास। अब फॉर 400 आइटम्स के लिए हमको निकालना है, तो ये थर्ड वाला हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुटअप कर दोगे दोस्तों 400, बस 400 यहाँ रख दो, 6500 डिवाइडेड बाय में 400 प्लस में 12.50, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों 4 एकम 4 और कितना बचेगा यहाँ पे 2, 4 छंग 24, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20, तो 16.25 प्लस 12.50, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28.50
₹75 इसका टोटल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हुए, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उसका ग्राफ भी देखा। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सिंपल से जल्दी जल्दी से करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट फंक्शन फॉर द सर्टेन कम्युनिटी इज cx इज इक्वल टू में 12x प्लस में 3x माइनस में 1/3x स्क्वायर। ओके करेक्ट है। राइट डाउन द टोटल कॉस्ट। तो दोस्तों हमको टोटल कॉस्ट बतानी है। ओके और क्या बतानी है? फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है, तो FC बताना है। और वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बतानी है दोस्तों हमको, और एवरेज कॉस्ट। ये चार चीजें हमसे पूछ रहा है। when the units are produced, when the 3 units are produced, मतलब जब x की वैल्यू कितनी हो जाए at x equal to 3, ये हमको सारी चीजें बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले ये समझो, इन सब में से सबसे पहले आप क्या बता सकते हो? एवरेज कॉस्ट बता सकते हो, टोटल कॉस्ट बता सकते हो, या फिक्स्ड कॉस्ट बता। तो सबसे पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी, हमेशा याद रखना। इन सब में देखो ये x के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाली टर्म x के ऊपर डिपेंड करेगी, बट ये 12 जो है वो क्या है? हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वो बदलेगा नहीं, कुछ भी चेंज हो जाए, x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहो, 12 के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला। इसीलिए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ गई दोस्तों? तो पहले वाले का आंसर तो आप डायरेक्टली लिख लो, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? ₹12। क्लियर है। फिर आगे हमसे क्या पूछ रहा है? फिक्स, अच्छा एक तो लिखा हुआ फिक्स्ड कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये कब हम निकाल रहे हैं? एट x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे इसमें, तो ये तो 12 ही रहने वाला है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये हमारे पास 3x माइनस में 1/3x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको? 3, तो ये 3 इंटू में 3 माइनस में 1/3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये 3 का स्क्वायर करना है ना। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 माइनस में 3, तो ये आ गया 6। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये कितनी आ रही है दोस्तों? 6। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही है डिपेंड करती है एक्स के ऊपर। एक्स की वैल्यू 3 के अलावा 4-5 रखोगे तो चेंज हो जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? ये रही हमारी टोटल कॉस्ट, कितनी है? 12 प्लस में 3x माइनस में 1/3x स्क्वायर। अब चाहो तो फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो, मतलब 6 और 12, तो ये 18 आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट, या फिर इसमें x की वैल्यू 3 पुटअप कर दो। तो बात वही की वही है, यहाँ पे 3 पुटअप कर देते हैं। तो ये 3 इंटू में 3 माइनस में 1/3 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो ये एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, तो 12 प्लस में ये 6। अच्छा टोटल कॉस्ट पूछ रहा है ना, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? अच्छा 12, फिर दोस्तों ये 3 और 3 6 नहीं होगा, 3 और 3 इंटू 3 9 होगा, और माइनस में कितना हो गया 3, तो 12 और 9 21, 21 में से 3 गए तो ये 18 आ गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास? 18। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहे हैं? टोटल एवरेज कॉस्ट। क्या पूछ रहे हैं? लास्ट एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? पहले तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिखो। एवरेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट फंक्शन अपॉन में एक्स। तो इस पूरे को एक्स से डिवाइड कर दो। आप किससे डिवाइड कर दो इसको? एक्स से। तो ये 12 अपॉन में एक्स प्लस में 3x अपॉन में x माइनस में 1/3x स्क्वायर अपॉन में x। ये किया इससे और ये यही बचेगा। तो अब x की वैल्यू रख देंगे, तो 12 अपॉन में x की वैल्यू हमको 3 रखनी, क्योंकि हर एक चीज हमको 3 के लिए निकालनी। तो 12/3 प्लस में 3 माइनस में 1 अपॉन में 3 और एक x बचेगा, तो इसके लिए यहाँ पे 3, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना? 1। तो ये 4 प्लस 3 माइनस में 1, तो 4 और 3 7, और 7 में से 1 गए तो 6। तो हमारी टोटल एवरेज जो कॉस्ट आने वाली है वो कितने आने वाली है दोस्तों? 6 आने वाली है। तो इस टाइप से इसके सारे आंसर आ गए 18, फिक्स्ड कॉस्ट 12, वेरिएबल कॉस्ट 6 और एवरेज कॉस्ट भी कितनी आ गई? 6। दोस्तों ये एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट ऑफ कम्युनिटी इज 275 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट इज 300 रुपए। अज्यूमिंग दैट टोटल कॉस्ट इज लीनियर, फाइंड द। हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, और 3-4 चीजें जो हमको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक लीनियर फंक्शन कंसीडर करना होगा टोटल कॉस्ट का। तो माना कि लीनियर फंक्शन हमारे पास सी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स प्लस में बी है। ये लीनियर फंक्शन है, मतलब जो पावर है वो 1 1 होनी चाहिए।
लीनियर का मतलब ये होता है ना, अगर क्यूबिक फंक्शन होता तो पावर 3 हो जाती मैक्सिमम पावर, लीनियर है तो मतलब x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी 1 है। अच्छा अब यहाँ पे a क्या है, ये जो मेरा a x है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर यही क्यों है, क्योंकि x नंबर ऑफ यूनिट्स है, लेट x इज नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ax इज द नंबर ऑफ यूनिट, ax इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और b क्या है दोस्तों, b है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट जो कभी नहीं बदलेगी, वो क्या है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट। जब हम x की वैल्यू कितनी रखें 75, जब हम x 75 रखते हैं तो हमारा cx कितना हो जाता है, cx हो जाता है हमारे पास 275 रुपए। और आगे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है जब आप प्रोड्यूस करते हो 150 यूनिट, मतलब 75 से जस्ट 150 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपका cx हो जाता है कितना, ये 300 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है 300। तो हमसे ये पूछ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, ये 4 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बस इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं। x की वैल्यू पे 75 रखो यहाँ पे, तो cx कितना हो जाएगा 275। तो 275 इज इक्वल टू में 75 a प्लस में b, एक ही इक्वेशन बनेगी दोस्तों। फिर मैं दूसरी इक्वेशन ये ऊपर लिख दे रहा हूँ, 300 इज इक्वल टू में x की वैल्यू 150 रखेंगे तो ये हो जाएगा 150 a प्लस में b, है ना। ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड। ऊपर इसलिए लिखा बड़ी संख्या को ताकि माइनस का साइन से हम बच जाए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। 150 में से 75 गए तो ये बचेगा कितना दोस्तों 75 a, और 300 में से 275 गए तो ये बचेगा 25, 25 एकम 25, 25 या 75। तो 1/3 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई है तो हम b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 300, ये जो मेरी पहली इक्वेशन बनी थी, इज इक्वल टू में 150 a प्लस में b। अब a की वैल्यू कितनी 1/3, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1/3। तो ये 3 से 3 बचे 15, तो ये कितना बचेगा 50। तो 300 इज इक्वल टू में 50 प्लस में b। दोस्तों इस 50 को हम कहाँ लेके आ जाएंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो 300 माइनस में 50 बराबर में b, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 250। अब हमें जो निकालना है, सबसे पहले हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए हमने जो कॉस्ट फंक्शन कंसीडर किया था वो यही है ना, कॉस्ट फंक्शन। तो cx की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 1/3 x प्लस में 250। 250 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट फंक्शन। अब इसके ये इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चारों में भी 3-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमें वो सारे करना है। तो करते हैं, देखते हैं कितना होता है। चलिए, तो एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अच्छा, हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है 75 पे, 150 पे और 225 पे। तो सबसे पहले एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, इस पूरे को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, तो मैं डायरेक्टली इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बचेगा 1/3, x से x कैंसिल, और ये बचेगा कितना 250 बटे में x, है ना। टोटल कॉस्ट को जब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब इस एवरेज कॉस्ट को हमको कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल टू 75 पे, एक बार 75 रखना है, एक बार 150 रखना है और एक बार 250 रखना है। तो क्या क्या आंसर आ रहे हैं हमको ये चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले 75 रखते हैं, तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस में 250 अपॉन में 75। ठीक है, फिर एवरेज कॉस्ट जब हम कितनी रखेंगे 150, तो 1/3 प्लस में 250 अपॉन में 150। फिर एवरेज कॉस्ट जब हम कितनी रखेंगे 250 यूनिट्स रखेंगे, तो 1/3 प्लस में 250 अपॉन में कितना 250। तो ये कितना हो जाएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 4 बटे में 3 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 1 बटे में 3, 5 से 15, 5 25, तो ये हो जाएगा 6 बटे में 3, मतलब 6 बटे में 3 मतलब ये 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 75 डबल 150, अच्छा 25 से काट लो, 25 एकम 25, 25 या 75, ये कितना हो जाएगा 11 बटे में 9। तो दोस्तों इसके आंसर हम चेक कर लेते हैं। देखो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो सही आया था, और दूसरा है 3.6। दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3.67, है ना, और ये दूसरा 2 ही आ रहा है, और दूसरा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.44। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, थर्ड का सेकंड। अब दोस्तों हमें इसमें आगे क्या बात करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब हमें क्या निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट।
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150 और 225 यूनिट। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारी ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, फिक्स्ड कॉस्ट की। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, फिक्स्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC की हम बात कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले तो ये रहा टोटल कॉस्ट, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है दोस्तों, 250। तो फिक्स्ड कॉस्ट को जब x से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आएगी। तो ये 250 अपॉन में x। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे AFC एट x इक्वल टू 75, 150 और 250। तो 225 लिखना था दोस्तों, शायद लास्ट क्वेश्चन में 250 लिख दिया मैंने, तो ये 225 लेना है। ठीक है, हम करेक्ट कर लेंगे। x इजिकल टू में 75, 150 और 225। तो 250 अपॉन में सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, 75। ये एवरेज कॉस्ट पहले वाली की आ जाएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सेकेंड वाली जब हम क्या रखेंगे, 250 अपॉन में 150। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू 225। तो ये 250 बटे में 225। तो दोस्तों ये देखो, ये वही हो जाएगा 25 से 10 और 25 या 75, तो 10 बटे में 3। तो ये कितना बचेगा, 1.33। ये तो हमको पता ही है, 100 बटे में 3 133 ही हो जाएगा, मतलब 33.33। फिर 0 से 0, 25 से 5, ये 5 से 15। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का अगर हमको पहाड़ा आएगा तो ये 9 बार में जा रहा है और ये 10 बार में जा रहा है। तो ये 10 बटे 9, 5 बटे 3। तो ये हमारे आंसर आ रहे 3.33। 5/3 को दोस्तों सॉल्व करोगे तो 1.67 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.11। तो दोस्तों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है, मतलब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हमको पता करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150 और 225 यूनिट। तो अब हम वो करते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट तो निकालना है पर वो एवरेज होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल होनी चाहिए। तो इस पूरे में आप ध्यान से देखो, वेरिएबल कौन सा है, 1/3x। तो अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो वेरिएबल कॉस्ट 1/3 इंटू में x। अब वेरिएबल कॉस्ट को किससे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो x से x जैसे कैंसिल होगा, तो जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 1/3। 1/3 का मतलब कितना होगा, 10 बटे में 3, मतलब 0.333 चलता रहेगा। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब x इजिकल टू में चाहे आप 75 पुटअप करो, 150 पुटअप करो, 225 पुटअप करो, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, 0.333। हाँ, तो ये 0.33 रहने वाली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ है हमारा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मतलब हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग x यूनिट ऑफ कम्युनिटीज गिवन बाय C इजिकल टू में 2x प्लस में 1 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस में, अच्छा 5e एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया हमसे। और हमसे 4 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है फिक्स्ड कॉस्ट, क्या पूछा है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर दूसरे नंबर पे पूछा है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के टाइम पे उन्होंने कोई नंबर ऑफ यूनिट नहीं पूछी। अच्छा इसको ध्यान से देखिए इक्वेशन को, इसमें कौन सी चीज फिक्स है, ये वाली चीज फिक्स है क्या, 2x वाली नहीं है। रीजन 5x स्क्वायर वाली भी फिक्स नहीं है। रीजन ये है कि दोनों में x की वैल्यू आप जैसे ही चेंज करोगे तो ये चेंज होगी, मतलब नंबर ऑफ यूनिट जितनी बढ़ाते जाओगे या कम करते जाओगे ये चेंज होते जाएगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगा। तो दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसी यूनिट आती है जो हमेशा एक जैसी रहे, लगातार बदले ना, है ना। जैसे मूलधन जो होता है वो बदलता नहीं है, ब्याज बदलता रहता है। तो जो आपका मूलधन है मतलब 5e, ये लगातार सेम रहने वाला है,
ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल जो बदलता नहीं। ओके, द फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें। अच्छा दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट ये वाला जो बदल रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया हमारे पास 2x प्लस में 1/5x²। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसका, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, Cx इज इक्वल टू में 2 इंटू में 2x प्लस में 1/5x² प्लस में 5t। तो x की वैल्यू रख दो, कब की निकालना है, जब हमको x यूनिट कितनी होनी चाहिए, एट x इक्वल टू 5। तो 5 रख दो यहाँ पे, 5 प्लस में 1/5 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में e। तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस में 5 प्लस में 5e। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 प्लस में 5e। चाहो तो 5 कॉमन ले लो इसमें से, 5 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस में e। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट एट प्रोड्यूसिंग x इक्वल टू में 5 यूनिट्स। जब हम 5 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी ये आ रही है। और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो दोस्तों एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट को सबसे पहले एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट से। तो नंबर ऑफ यूनिट से डायरेक्टली मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में x प्लस 1/5x² अपॉन में x प्लस में 5e अपॉन में x। इस x से ये x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, तो एवरेज कॉस्ट बचेगी 2 प्लस 1/5x प्लस में 5e अपॉन में x। अब एवरेज कॉस्ट हमसे कब पूछिए, 5 यूनिट के लिए। तो अब x की वैल्यू उसमें कितनी पुटअप कर देंगे, 5। तो एट x इक्वल टू 5, तो 2 1/5 इंटू में 5 हो जाएगा दोस्तों इस x की वैल्यू, प्लस में ये 5e अपॉन में 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये बचेगा 2 प्लस में 1 प्लस में e। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में e। तो दोस्तों ये हमारी एवरेज कॉस्ट आएगी। सारे आंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो फिक्स्ड कॉस्ट 5 ही, ये तो डायरेक्टली देख के लिखना था। और 2x प्लस 1/5x² और 15 प्लस में 5e, ओके, और 3 प्लस में e। तो दोस्तों इसी के साथ एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हुई और मजे से, मुझे लग रहा है आपको बड़ा मजा आया होगा। आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से समझ रहे होंगे। आज की क्लास थोड़ा मैंने जल्दी में रिकॉर्ड की है क्योंकि एक्चुअली अभी टाइम हो गया है लगभग 11:30 रात के। और क्या होता है मॉर्निंग में सुबह से शेड्यूल इतना फिक्स हो गया है कि टाइम नहीं मिलता है। तो जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं वैसे वैसे वीडियो रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहिए इस चैनल पे, खुश रहिए, मिलते रहिए लगातार। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 6.6 के बाद 6.7 करेंगे जिसमें मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ओके, मिलते हैं, नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।